अर्थव्यवस्था रफ्तार में है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, महंगाई काबू में है। ऐसे में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अचानक ब्याज दरें घटाई तो हर कोई चौंक कर रह गया। ऐसे फैसले आमतौर पर तब लिए जाते हैं जब देश की हालत खराब हो, चीजें महंगी हो रही हो या फिर बाजार में सुस्ती छाई हो। लेकिन इस बार तो हालात काफी ठीक नजर आ रहे थे। फिर आरबीआई ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या लोगों की जेब में अभी भी इसका असर पड़ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है 6 जून से। 6 जून को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि आरबीआई ने ब्याज दरों में आधे प्रतिशत की कटौती कर दी है। साथ ही साथ बैंकों को जो हिस्सा अपनी जमा रकम में से अलग रखना होता था, यानी कि सीआरआर, उसे भी अब घटा दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब बैंकों को आरबीआई से सस्ता पैसा मिलेगा और वो आगे चलकर लोगों को सस्ता कर्ज भी दे सकेंगे, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आरबीआई ने ये भी साफ कर दिया है कि जब आगे चलकर ब्याज दरें और भी ज्यादा घट सकती हैं तो इसके लिए भी लोग तैयार रहें। साथ ही साथ समय के हिसाब से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आने वाले वक्त के हिसाब से ये फैसला होगा। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर से ये राहत क्यों दी गई? सरकार की टैक्स कमाई लगातार बढ़ रही है, जीएसटी वसूली हर महीने अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कंपनियों की कमाई भी सुधर रही है। सामान ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही को देखते हुए भी ई-वे बिल भी काफी बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में इसमें 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। यानी देश में सामान का कारोबार तेज है और महंगाई की बात करें तो वो भी काबू में दिख रही है। खाने पीने की चीजें महंगी नहीं हो रही हैं। मई के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई सिर्फ 2.82% ही रही, जो पिछले कई सालों में सबसे कम स्तर पर है। अगर ऐसा है तो फिर आरबीआई को क्या डर सता रहा था? आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की ग्रोथ यानी तरक्की उम्मीद से काफी कम है और दुनिया के हालात भी इस वक्त डराने वाले हैं, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। असल में आरबीआई को दिख रहा है कि आम लोगों की जेब पर धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है। लोग खर्च तो कर रहे हैं लेकिन बचत बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बताते हैं। शहरों में कारों की बिक्री बीते 1 साल में सिर्फ 2% बढ़ी है, मतलब लोग बड़ी खरीदारी से पीछे हट रहे हैं। वहीं गांव और छोटे शहरों में बाइक और स्कूटर की बिक्री 9% बढ़ी है, यानी वहां खपत बेहतर है। और कर्ज की बात करें तो लोगों ने पिछले 2 साल में खूब उधारी ली है। घर, गाड़ी और कार्ड से खरीदारी के लिए लोग बैंक से कर्ज ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का कर्ज तो 3 साल में 50% तक बढ़ चुका है और इसी के साथ देश में लोगों की बचत लगातार गिर रही है। 10 साल पहले जहां पर 100 रुपए की आमदनी में से 24 रुपए लोग बचा लिया करते थे, अब वो घटकर 18 रुपए पर आ गई है। यानी जेब से पैसा तो निकल रहा है लेकिन वापस कुछ बच नहीं पा रहा। आरबीआई शायद यही सोचकर ब्याज दरें घटा रही है ताकि लोगों की ईएमआई थोड़ी कम हो सके, उनकी जेब पर कुछ राहत मिल सके और खर्च में तेजी आए। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ सस्ती ईएमआई से लोग फिर से खर्च करने लगेंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि लोग सिर्फ तब खर्च करते हैं जब उन्हें लगता है कि नौकरी उनकी सुरक्षित है, सेफ है, आमदनी चलती रहेगी और चीजों के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सिर्फ ब्याज दर घटा देने से भरोसा नहीं जीता जा सकता, वो भरोसा नहीं बनता है। उसके लिए माहौल का ठीक रहना जरूरी है और यही वजह है कि कुछ जानकार कह रहे हैं कि फिलहाल आरबीआई ने बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि अगर कल को सच में कोई आर्थिक मुसीबत आई, जैसे कोई बीमारी या फिर कोई बड़ा युद्ध या तेल के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, तो आरबीआई के पास कदम उठाने के लिए बहुत कम गुंजाइश बचेगी। इसका एग्जाम्पल कोरोना काल रह सकता है। उस वक्त आरबीआई के ब्याज दरों को घटाकर 4% तक ले आए थे। आज के समय में वो पहले से ही 5.5% है, यानी अब उससे और नीचे लाना आसान नहीं होगा। सीआरआर भी अब पहले से बहुत कम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई बैंकों को और पैसा देने के लिए अब ज्यादा छूट नहीं दे सकता। फिलहाल ये अच्छी बात है कि महंगाई काबू में है और चीन से सस्ती चीजें आ रही हैं। खाने पीने की चीजों के दाम भी फिलहाल नीचे हैं, लेकिन दुनिया में सब कुछ फिक्स नहीं होता है।
हालात पर डिपेंड करता है। हालात बदलने में और वक्त बदलने में समय नहीं लगता। तो आरबीआई ने जो किया वो आगे चलकर राहत भी बन सकता है, और अगर सही समय नहीं है ये फैसला लेने का तो मुश्किल भी साबित हो सकता है। यानी आरबीआई के इस फैसले से आपकी जेब पर असर पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी ईएमआई कम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल को आरबीआई के पास आपके लिए कोई नया तोहफा ना बचे। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और आप किन और दूसरे मुद्दों पर अपने इस तरह की स्पेशल स्टोरीज चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।